कलयुग के 5 कड़वे सच्चाई। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए तो जीतने के बाद एक दिन उसके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाला कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को कहा कि तुम पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए जाओ और जो कुछ भी दिखे वह मुझे बताओ। तब पांडवों ने श्री कृष्ण की बात सुनकर अलग अलग दिशा में वन में चले गए। सबसे पहले भ्रमण करते करते युधिष्ठिर की नजर 2 सूंड वाले हाथी पर गई। हाथी को देखकर युधिष्ठिर ने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वो जब वापस आते हैं तो ये सारी बातें श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं कि हे प्रभु, मैं जिस दिशा में भ्रमण करने गया था तो उस दिशा में मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर मैं दंग रह गया। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य जल्दी मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति यह विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो दूसरे के धन को हरने और छीनने को उतारू हो जाएंगे और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। इसके बाद भीम कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब इस पर श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। यह सुनकर भीम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर सहदेव कहते हैं कि मैं जिस दिशा में गया था उस दिशा में एक गांव में पहुंचा तो मैंने उस गांव में बहुत सा कुआं देखा जिसमें सभी कुआं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। तो सहदेव की इस बात पर श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीजों पर अधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि सेवन करने के लिए अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे, परंतु यदि कोई असहाय, जरूरतमंद, दान पुण्य
इत्यादि कर्मों में मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। अंतिम में नकुल बताते हैं कि वह जिस दिशा में गया था वहां उसने एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान तेजी से सभी पेड़ पौधे को रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा है और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकराकर रुक जाता है। यह देखकर नकुल हैरान हो गया और वो ये बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता की वृक्ष इससे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में सक्षम होंगे और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की कलयुग की 5 कड़वी सच्चाई जो आज सच हो रही है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज्ञान को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।